ठीक है। तो आज हम देखते हैं स्नेक बाइट मैनेजमेंट। इसमें एक अप्रोच होता है राइट अप्रोच, ठीक है। आर मतलब होता है रीएश्योर, ठीक है। आई मतलब होता है इमोबलाइज्ड, और जी एच मतलब होता है गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली, और टी मतलब होता है टेल द डॉक्टर एनी सिम्टम डेट मैनिफेस्ट ऑन द वे ऑफ हॉस्पिटलाइज, ठीक है। मतलब रास्ते में जाते वक्त जो भी सिम्टम शो कर रहा है पेशेंट, वो सारा चीज़ें डॉक्टर को जाकर बताना है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट को स्नेक बाइट होता है तो उसको क्या हो जाता है, एंजाइटी होता है। एंजाइटी होने की वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, फिर उसके बाद से ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट हो जाता है, और स्नेक वेनम फास्ट सर्कुलेट होने लगता है बॉडी में। उसके वजह से पेशेंट कभी कभी डेथ कर जाता है, ठीक है। तो पहले तो पेशेंट को अपन को एंजाइटी से कम करना है, ठीक है। एंजाइटी कम करना है, ठीक है। उसके बाद रीएश्योर करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, रीएश्योर द पेशेंट, मतलब पेशेंट को बताना है कि सारा स्नेक बाइट पॉइजनस नहीं होता है। 70% जो होता है नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट होता है, जो 30% होता है वो भी पॉइजनस होता है। उसमें भी ड्राई बाइट होता है और एक्चुअल बाइट होता है। जो एक्चुअल बाइट होता है वही होता है ट्रीटमेंट के लिए, और ड्राई और नॉन वेनमस स्नेक बाइट जो होता है उसमें ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं वेनमस स्नेक, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, एक होता है हीमेटोटॉक्सिक, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इफेक्ट कर रहा है, हीमेटोटॉक्सिक मतलब ब्लीडिंग कॉज कर रहा है। न्यूरोटॉक्सिक में दो होते हैं, एक होता है कोबरा, दूसरा होता है करेट, ठीक है। जो करेट होता है उसमें ब्लैक और वाइट लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, और जो होता है हीमेटोटॉक्सिक उसमें होता है रसल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर और हम्प नोज वाइपर, ठीक है। इसमें हम्प नोज वाइपर मतलब नोज दिखाई दे रहा है हम्प नोज की तरफ, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अपना था इमोबलाइज, मतलब पेशेंट को मोबलाइज नहीं करना, डू नॉट वॉक, पेशेंट को वॉक नहीं करने देना है, ठीक है। उस समय डू नॉट अप्लाई द टूनिकेट, टूनिकेट अप्लाई नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है। ये टूनिकेट अप्लाई नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है। डू नॉट सक द वुंड, वहाँ पे वुंड को सक भी नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट कट द वुंड, वुंड को काटना भी नहीं है। ई मोबलाइज लाइक फ्रैक्चर, जैसे कि इमोबलाइज कर देना है जैसे कि फ्रैक्चर होता है, ठीक है, इमोबलाइज, ठीक है। और थर्ड पॉइंट अपना क्या था, गो टू हॉस्पिटल इमिडिएटली, ठीक है। इमोबलाइज के बाद अपन को जाना है हॉस्पिटल तुरंत। वहाँ पे जाएंगे तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। मान लीजिए पेशेंट आया, उसने टूनिकेट अप्लाई करके आया, ठीक है। उसने टूनिकेट अप्लाई करके आया, ठीक है। तो डू नॉट कट द टूनिकेट, तुरंत हमको क्या करना, टूनिकेट को कट भी नहीं करना, ठीक है। एज इफ कॉज बाय द एक्सटेंसिव स्प्रेड ऑफ द पॉइजनस रिजल्ट, मतलब हमने टूनिकेट को तुरंत कट कर दिया तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, रिजल्ट में पॉइजनस बॉडी में पूरी तरह से फैल जाएगा। उसके वजह से हम क्या हो जाएगा, डायफ्राम में पैरालिसिस हो जाएगा, सडन ऑनसेट हाइपोटेंशन हो जाने की वजह से पेशेंट कोलैप्स कर जाएगा। तो हमको क्या करना है, अपन को अप्लाई करना है बीपी कप, ठीक है। बीपी कप अप्लाई करना है, यहाँ पे जैसे टूनिकेट हो गया तो यहाँ पे अपन को बीपी कप अप्लाई करना है, ठीक है। और इन्फ्लेट द प्रेशर ऑलमोस्ट द इक्विवेलेंट ऑफ द टूनिकेट एंड देन कट द टूनिकेट, ठीक है। इक्वल द प्रेशर कर देना है, जो बीपी कफ होता है उसको इन्फ्लेंट करके उसको टूनिकेट के प्रेशर के इक्वल कर देना है, फिर टूनिकेट को कट करना है, ठीक है। उसको पेन होगा तो हम पैरासीटामोल दे देंगे पेन रिलीवर के लिए। और न्यूट्रलाइज द स्नेक वेनम को लिए हमको पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम देना होता है, ठीक है। पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम कई सारे स्नेक के लिए, पॉइजनस स्नेक के लिए यूज़ में आता है, ठीक है। जैसे कि कोबरा हो गया, कराइट हो गया, वाइपर हो गया, रसल वाइपर हो गया, इन सभी में यूज आता है, ठीक है। इसको जो होता है एडल्ट को भी दे सकते हैं, चाइल्ड को भी दे सकते हैं, और प्रेगनेंसी वाले फीमेल को भी दे सकते हैं। इसमें कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं एएसबी के बारे में, एंटी स्नेक वेनम के बारे में कुछ पॉइंट है। नो इफेक्ट ऑफ अगेंस्ट द हम्प नोज वाइपर, हम्प नोज वाइपर जो होता है उसके लिए कोई भी इसको इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नो इफेक्ट अगेंस्ट, इसके लिए दूसरा कोई वेनम आता होगा, ठीक है। डोज देना होता है 6 to 30 वाइल्स देना होता है, या एडल्ट हो या चाइल्ड हो या प्रेगनेंसी कोई भी हो, 6 to 30 वाइल्स देना होता है। थर्ड पॉइंट है बाइट टू द नीडल टाइम लेस देन 4 आवर, जब स्नेक ने बाइट किया और जब तक हमने वेनम वैक्सीन दिया तो वो टाइम जो होता है लेस देन 4 आवर होना चाहिए, ठीक है। इसके एंटी वेनम स्नेक बाइट देने की वजह से कभी कभी एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको देना होता है हाइड्रोकोर्टिसोन और फिनाइल एमीन, ठीक है।
और मान लीजिए एनाफाइलेटिक शॉक हो गया तो हमको क्या देना होगा, आईवी में देना होगा एड्रेनालिन बोलस, ठीक है। जब भी पेशेंट को हमने एवीएस दिया तो उसके साथ उसको पेशेंट के अलोंग नियोस्टिग्मिन और वेंटिलेटर सपोर्ट रखना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अपना स्नेक बाइट का मैनेजमेंट।